तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, किसी भाई ने बहुत ज़्यादा कमेंट और फ़ोन करके बहुत पूछ रहे हैं कि मान लीजिए किसी हम अनजान जगह में गांव में चले गए हैं, वहाँ पर मेरा पास मोबाइल नहीं रहेगा, तो उस जगह में हम किस तरह से किसी प्लॉट का सीमांकन करेंगे। कि अनजान जगह में हम चले गए हैं, वहाँ पर हमको कोई मुस्तकिल या थियाड़ा पॉइंट हमको पता नहीं है, तो कैसे हम पता करेंगे। तो एक दादाजी जो है वो लगभग 50 से 60 की उम्र के हैं, और वो बोल रहे हैं कि मेरा इसी से रोजी रोटी चलता है। किसी कारण तबीयत खराब हो जाने के कारण मेरा माइंड में ये नहीं हो पा रहा है, तो ज़रा सा हमको बताने का प्रयास कीजिए। तो चलिए पहले हम आपको नक्शा में समझा देते हैं, उसके बाद हम फील्ड में भी ले करके जा करके आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे कि फील्ड में भी ज़मीन का पैमाइश कैसे इसको करेंगे, और इसी प्लॉट का हम फील्ड में भी नापी करके आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये प्लॉट नंबर हम को सेलेक्ट किए, पूरा एकदम पूरा बे आकार का प्लॉट है। जो भी भाई इस प्लॉट का आप नापी करने के लिए सीख गया ना, तो पक्का है कि कोई भी प्लॉट उसको नापी करने के लिए मिले तो एकदम चुटकियों में ज़मीन नापी करके निकल सकता है। लेकिन हम बताने का प्रयास किए कि जिसका पास मोबाइल है तो वो मोबाइल से आराम से नापी कर सकता है, ठीक है। ये जो कंडीशन जो आ रहा है बात, वो कितने भाइयों को आ रहा था हमें कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कोई फील्ड में हम चले गए हैं तो कैसे किसी मुस्तकिल पॉइंट या थियाड़ा को पकड़िएगा। तो जितने भाइयों और बहनों लोग को ये दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसका रिप्लाई हम और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक दिन हम आप लोग का लाइव क्लास लेंगे, जिसमें हम आपको फील्ड में भी आप लोग का जाना पड़ेगा, और फील्ड में भी आप एक प्लॉट को सिलेक्ट कीजिएगा, नक्शा लेके जाइएगा उस गांव का, और वहां पर आपको हम नापी करने या समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मोबाइल से वीडियो कॉल कीजिएगा, उससे हम आपको बात कर लेंगे और एकदम सही से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम आपको नक्शा में पहले समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फील्ड में हम लेके जाएंगे और इसी प्लॉट का नापी करेंगे एकदम पूरा बारीकी से। उसके बाद फिर हम आपको एक लाइव क्लास लेंगे, जिसमें या फ़ोन से ही बात करके आप लोग का ये काम कर देंगे। लेकिन आप लोग को हम सिखा के रहेंगे, ठीक है। जितने मेरे अंदर में कला है आपके अंदर में हम दे देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये प्लॉट नंबर 98 है, ये कैती गिनती में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस मतलब आपका नक्शा में जो होगा आप कैती गिनती पढ़ना सीख जाइएगा, वरना फिर अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका हम कैती गिनती वाला आपको समझा देंगे, ठीक है। मतलब एक वीडियो बना के हम दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा और आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए एकदम पूरा बारीकी से बताते हैं कि ये प्लॉट नंबर 98 जो है, देखिए इधर से घूरते हुए देखिए इस तरह से घूरा है, इस तरह से। अब मान लीजिए कोई पार्टी या कस्टमर या खुद का आपका ज़मीन है, तो किस तरह से इस प्लॉट का सीमांकन कीजिएगा फील्ड में। मान लीजिए मोबाइल नहीं है आपका पास, तो कैसे पकड़िएगा इसको। वही चीज़ आपको हम इस प्लॉट में बताने का प्रयास कर रहे हैं आज का वीडियो में, ठीक है। मान लीजिए को पार्टी आपको पेपर दे दिया, नक्शा दे दिया, बुलाया है नापी करने के लिए, वहाँ उस गाँव में आप पहली बार जा रहे हैं नापी करने के लिए, या पहली पहली बार जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कभी गए हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि कभी खेती बाड़ी किया होगा, तब एकदम पूरा समतल ज़मीन कर दिया है, एकदम पूरा ग्राउंड, जिस तरह बोले मैदान ज़मीन बना दिया है। तो उस जगह में इस प्लॉट को कैसे छाटिएगा, ठीक है। तो उस जगह में सबसे पहली बात है कि पहले उस जो नक्शा है, आपको पहले दिशा निर्देशक में आपको पहले नक्शा को वेरीफाई कर लेना है कि जिस नक्शा से आप नापी कर रहे हैं वो नक्शा सही है कि नहीं है। जो अगला फील्ड में वीडियो जो आने वाला है, उसमें हम एकदम पूरा बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे, भले उसमें वीडियो लंबा बने, ठीक है, लेकिन A to Z उसमें बताया जाएगा, ठीक है। एकदम टॉपिक को हम लिख करके ले जाएंगे, और उसके बाद एकदम पूरा बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए फील्ड में गए तो अमीन या लेखापाल या बंटवारे लोग पहले वहाँ पर क्या काम का प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एकदम पूरा बारीकी से हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज का वीडियो में हम यही बताने चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई प्लॉट है, उस प्लॉट को कैसे अनजान जगह में नापी कीजिएगा, कैसे मुस्तकिल पॉइंट थड़ा को पकड़िएगा। सीधा सीधा प्लॉट मिल जाएगा तो एकदम पूरा बारीकी से आप नापी करके निकल जाइएगा, लेकिन जब ये टेढ़ा कुबड़ा प्लॉट मिलेगा तो उस जगह पर कैसे नापी कीजिएगा, या मोबाइल नहीं रहा आपका पास तो। कितने भाई लोग को आ रहा था ये दिक्कत, हमें कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने के लिए हम तैयार हैं। भाई जितना ज्ञान तुमको चाहिए उतना ज्ञान हम देने के लिए तैयार है, लेकिन कमेंट जरूर करो कि हमको ये चाहिए, हम दे देंगे, ठीक है। 1 घंटा टाइम निकालेंगे, बहुत सबका हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए ये प्लॉट है, और इसी प्लॉट को आप नापी करने के लिए किसी गाँव या मौजा शहर में गए हैं, ठीक है। कोई बस्ती या फिर शहर, जो बोले आप, आपके जगह पर जो नाम से जाना जाएगा। हमारे यहाँ तो भाई गांव घर मोहल्ले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उस गांव को पहले आप
नक्शा दे देगा, पार्टी या कस्टमर या खुद का आपका ज़मीन होगा। उसके बाद ज़मीन का पेपर देगा कि भाई फलना प्लॉट है और इसका रकबा इतना है। ठीक है, 2 चीज़ आपको मिल जाएगा, नक्शा, प्लॉट नंबर और रकबा, 3 चीज़ आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है, चौथा नंबर में आपको नापी करके बंटवारा करना है या फिर सीमांकन कर देना है। ठीक है, तो उस जगह में आप कैसे पकड़िएगा किसी मुस्तकिल पुनर्थियाड़ा को। सबसे पहली बात मेरा बात समझ लीजिए कि नक्शा जो मिलेगा उसको वेरीफाई करने के लिए तो हम तो सिखाई देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद फिर उस नक्शा में पहले देख लेना है कि जिस प्लॉट आपको बताया है उस प्लॉट को किसी चीज़ से आप रंग दीजिए, थोड़ा बहुत मतलब चिन्हित कर दीजिए कि ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, उसको हल्का सा चिन्हित कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात यही है कि चिन्हित कर दीजिए। जिस तरह अगर मान लीजिए इधर उधर नक्शा मुड़ गया तो भूले नहीं कि यहाँ पर मेरा ये प्लॉट था। सो पहला नंबर टॉपिक वही था, पहला नंबर दूसरा वो था, दूसरा नंबर ये है। ठीक है, दूसरा नंबर में यही करना था। तीसरा नंबर में यही करना है कि उसका एक आप नजरी नक्शा पहले बना लीजिए, फील्ड बुक जिसे बोलते हैं। चलिए आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस प्लॉट का हम नजरी नक्शा फील्ड बुक बना लिए हैं। देखिए ये सबसे पहली बात यहाँ लिख लेना है, मौजा सुलमी, थाना नंबर 70, खाता नंबर 4, प्लॉट नंबर 98, और रकबा जो भी होगा भाई पैमाना लेकिन लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारे आदमी लोग इसी पैमाने पर आधार पर काम करते हैं। अगर पैमाना आप कहीं नहीं देख पाए, कहीं पर 32 का पैमाना हो जाए नक्शा में, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो नक्शा में पैमाना भी देख लेना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एकदम पूरा बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ पहले आपको नोट कर लेना है, मौजा, थाना नंबर, खाता और प्लॉट, रकबा और पैमाना को नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये सामने में लिखा हुआ रहेगा तब आपको याद रहेगा मेरे में। हो सकता है काम करते करते कभी भूल जाए तो, ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए उसके बाद एक को इसका सब लिख लीजिएगा और एक दो प्लॉट का चौहदी वौदी देख लीजिएगा कि जिस आपको खतियान या केवाला दिया है उसमें उसका चौहदी क्या लिखा हुआ है। इस प्लॉट का चौहदी आपको यहाँ पर चौहदी नोट कर लेना है। ठीक है, चौहदी नोट करना है, जरा इसको हम लिख देते हैं कि चौहदी नोट करना है भाई, वरना हो सकता है कि आप लोग भूल भी जा सकते हैं या हम भी भूल जा सकते हैं। यहाँ पर चौहदी आपको नोट कर लेना है, जो केवाला डीड या खतियान होगा उसमें, कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, एकदम पूरा बारीकी से पहले आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इतना नोट करने के बाद नक्शा को दिशा निर्देशक पहले बैठा लेना है कि नक्शा उत्तर और दक्षिण में कैसे बैठेगा। नक्शा में दिशा निर्देशक बना हुआ रहता है, नॉर्थ साउथ जिसे बोलते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उसके बाद फिर नक्शा को बैठा लेने के बाद आप सरजमीन पर बैठा लीजिए, उसको सरजमीन पर बैठ लीजिए एकदम पूरा 5 मिनट बैठिए लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है एकदम, लेकिन सही नापी करके दीजिए या खुद अपना ज़मीन को नापी कीजिए। ठीक है, नक्शा को बैठा लेना है, दिशा निर्देशक मतलब नॉर्थ साउथ में बैठा लेना है, जिसमें नक्शा में दिशा निर्देशक बना हुआ रहता है नॉर्थ साउथ, उसी पर कंपास या मोबाइल को बैठा करके आप उसको बैठा लीजिएगा। उसके बाद उस जिस प्लॉट को आप नापी करने जा रहे हैं उसका एक पहले नजर नक्शा बना लेना या फील्ड बुक बना लेना है कि किस टाइप में प्लॉट है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस प्लॉट का नापी उठा लेना है, चारों कोना जो इसका है वो चारों कोना में एकदम पूरा बारीकी से आपको नापी उठा लेना है। ठीक है, जिस तरह से प्लॉट घुमा रहेगा या फिर आप 2-3 पार्ट में इसको बांट दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से घुरा हुआ है, इसका अलग रकबा निकालिएगा, फिर यहाँ से इसका काट दीजिए, इसका अलग रकबा निकालिएगा, फिर यहाँ से इसको सीधा ये यहाँ कर दीजिए, इसका अलग निकालिए, ये अलग, बस क्लियर हो जाएगा। मतलब जितना पार्ट में बटे उतना पार्ट में आपको बांट के निकाल लेना है रकबा को, और देख लेना कि रकबा उसका पूरा है कि नहीं पूरा है। ठीक है, अब 5वां काम ये करना है आपको कि जिस प्लॉट को आपको नापी करने के लिए मिला है उस प्लॉट में अगर मान लीजिए पार्टी आपको उसी प्लॉट के आसपास में छोड़ दे तब तो आसानी होगा, या फिर मान लीजिए पार्टी का दूरी आपको घर में बहुत दूरी पर है। ठीक है, उस जगह में आपको जिस तरह से प्लॉट घुमा हुआ है उस तरह से देख लेना है। मान लीजिए आप पार्टी का घर कहीं दूरी में है और आपको जाना है कहीं दूरी में नापी करने के लिए। ठीक है, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, मतलब जितना दूरी में हो सकता है, और वहाँ से आपको दूरी तय करते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि अगर पार्टी का घर यहाँ पर है, ठीक है, तो उस पार्टी से पूछना पड़ेगा भाई
यहाँ पर कौन सा प्लॉट पकड़ता है आसपास में। अगर आप नहीं पूछना चाहते हैं तो आपको खुद से नक्शा में देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कोई रास्ता या मेढ़ या पोखर या बम्बा या चंदा या कुआं या तीन सिमानी या मेढ़ा मतलब सिमाना कुछ भी है, तीन मेढ़ा चौमेढ़ा या फिर ये मोटा भीड़ देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ चीज़ या कोई ऐसा चीज़ जो पुराना घर हो, सर्वे का चीज़ हो, सर्वे में चढ़ा हो, नक्शा में मिला हो। सर्वे का नक्शा देख रहे हैं कि वहाँ पर नक्शा में जिस प्लॉट में घर बना हुआ रहेगा मिट्टी का घर, उसमें डॉट डॉट बिंदु बिंदु दिया हुआ रहेगा। ये आप सब जान ही गए होंगे, ठीक है। या फिर कोई सर्वे का पेड़ या सर्वे का कोई तार का पेड़ होगा, ठीक, मतलब कुछ भी देखने के लिए मिलेगा। अब मान लीजिए कुछ हो नहीं मिला तो क्या करना है, तो वैसा कंडीशन में आसपास के 4-5 प्लॉट 10 प्लॉट को देख लेना है कि भाई को ऐसा प्लॉट है जो पूरा एकदम घुमा हुआ हो। देखिए ये वाला प्लॉट घुमा हुआ है, या फिर जिस तरह ऐसा ये वाला भी प्लॉट देखिए इस तरह घुमा हुआ है। मतलब ऐसा प्लॉट को आपको देखना है और सरजमीन पर घूर घूर के देखना पड़ेगा, ठीक है, कि यह जिस तरह नक्शा में प्लॉट घुसा हुआ है, घुमा हुआ है, उस तरह सरजमीन पर एक भी देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिले यहाँ पर तो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ना है, मतलब उत्तर की ओर, दक्षिण भी जाना पड़ेगा, पूरब भी जाना पड़ेगा, पश्चिम भी जाना पड़ेगा। मतलब चारों कोना में आपको पहले घूर के देख लेना है। एकदम पूरा लंबी दूरी हो सकता है, तय करना पड़ेगा। भाई जिस तरह से हम काम करते हैं उसी तरह से आपको हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एकदम पूरा बारीकी से कोई खेत या प्लॉट को देख लें। देखिए इस तरह से ये प्लॉट घुमा हुआ है, तो इस तरह से प्लॉट घुमा हुआ पहले देख लीजिएगा सरजमीन पर। पहले यहाँ मिलाना पड़ेगा कि ये जो कोना इस तरह से घुसा हुआ है इस सरजमीन पर दिख रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कोई प्लॉट है उसमें 2 पार्ट कर दिया है, तो भाई उसमें आपको गड़बड़ाना नहीं है। लेकिन जो ये कोना में तीन सिमानी, तीन मेढ़ा चौमेढ़ा जो यार बनता है ना, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। खेत में भले 50 टुकड़ा कर दिया हो, उससे आपको लेना देना नहीं है, लेकिन इस आड़ी को पहले देखना घुमा हुआ मिल रहा है इस तरह, फिर सीधा गया भाई, फिर इधर घुमा है, फिर इधर घुमा है, फिर उससे बगल में एक आड़ी गुजरा है, फिर इस तरह घुमा है। मतलब सरजमीन पर भी इस तरह देखना पड़ेगा, ठीक है, तब एकदम पूरा परफेक्ट आपका नापी होगा, एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से समझाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर मान लीजिए को आड़ या खेत आपको मिल जाए, ठीक है, देखिए पहले ये प्लॉट कितना घुमा हुआ है। अगर इस तरह से प्लॉट मिला तो किस तरह से सीमांकन करना पड़ेगा आपको हम इस वीडियो में एकदम पूरा बारीकी से बता देंगे। अगर अच्छा से इसको देख लिया ना वीडियो को, पक्का समझ गए होंगे। चलिए फिर उस प्लॉट में आपको देख लेना भाई ऐसा प्लॉट जो आड़ी में घुसा हो या फिर बटा हो या पूरा एकदम घुमा हो, त्रिभुज के आकार का प्लॉट हो, चतुर्भुज आकार का प्लॉट हो, समतल आकार का प्लॉट हो, आयत का आकार का प्लॉट हो, गोलाकार आकार का प्लॉट मिले, कुछ भी, मतलब कुछ भी मिल सकता है। आप देखिए यहाँ पर एक प्लॉट घुमा हुआ है इस तरह से, जिस तरह से ये गोलाई घुमा हुआ है उस तरह से सरजमीन पर भी ये वाला गोलाई मिलेगा, लेकिन हमको ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 500 एरिया 10 या फिर 1000 एरिया में पूरा ज़मीन को पूरा ग्राउंड बना दिया है, मैदान बना दिया है, तो वहाँ पर कैसे नापी कीजिएगा? वहाँ पर भी नापी करेंगे भाई, वहाँ पर भी नापी कर सकते हैं आप। पहले लंबा दूरी आपको जाना पड़ेगा, 400 500 1100 फीट या 10 जरी बोले तो, जरी में छोटा हो जाएगा, फीट में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से लंबा दूरी तय करते हुए मान लीजिए को आड़ी आपकी इधर मिला है, तो वहाँ पर पहले पॉइंट को पहले फिक्स कर लेना पड़ेगा कि जिस आड़ी से आप चल रहे हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में, पहले जिस पॉइंट से आप चलेंगे, ठीक है, तो उस पॉइंट पर आपको उधर से मिला, मतलब उत्तर से ला करके यहाँ पर भी मिलाना पड़ेगा कोई आड़ी से, कि जहाँ पर से हम चला रहे हैं किसी मुस्तक 3 सिमानी या 3 मेढ़ा या चौमेढ़ा से, तो भाई वो सही जगह पर है कि नहीं है। फिर उत्तर मतलब पूर्व पश्चिम से यहाँ मिलाना है, फिर पूरब से भी यहाँ मिलाना है, दक्षिण से भी यहाँ मिलाना है, और उत्तर से भी यहाँ मिलाना है। अब यहाँ पर पूरा एकदम पूरा परफेक्ट पहले खूट लेना है। अगर ये खुटा गया तो
आप जहाँ पर खुटाया है उस जगह में पहले नक्शा को बैठा लीजिए, नॉर्थ साउथ के दिशा में। ठीक है, नॉर्थ साउथ में बैठ जाएगा नक्शा। उसके बाद देखिए कि नक्शा किस तरह से घूम रहा है, इधर घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है, मतलब टेढ़ा घूम रहा है सीधा घूम रहा है। उसके बाद इस कोना से एक आड़ी इधर वेरीफाई कर लेना है, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूरब। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जिस प्लॉट पे हम चलेंगे तो सीधा चलने पर मेरा प्लॉट छटा जाएगा कि थोड़ा सा बाइक होने पर मेरा प्लॉट सीधा चलेगा, ये आपको देख लेना जरूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए ये पॉइंट मेरा मिल गया है, अब हमको चलना है भाई ये कोना पर, ये कोना पर हमको चलना है। तो कैसे इस कोना पर चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हम मान लीजिए ये कोना पर है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे कि ये जो लाइनिंग आ रहा है सीधा में, इस लाइनिंग से यहाँ होते हुए आप घूरते हुए चलिए इस तरह से। और यहाँ से आप सीधा शॉर्टकट भी ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जिस खेत में आप लांभिएगा, ठीक है, तो ये खेत हो सकता है बढ़ा होगा या घटा होगा, या फिर यहाँ पर जिस आप सीधा मान लीजिए यहाँ से आ गए, तो फिर यहाँ पर भी आपको ये 3 मेढ़ा चौमेढ़ा को बनाना पड़ेगा, तब यहाँ से चल सकते हैं अब इधर की ओर। पहले यहाँ पर उत्तर, फिर दक्षिण, पूरा, पश्चिम से यहाँ पर मिला के चलाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आप चला सकते हैं आगे की ओर, वरना सीधा आने के बाद फिर सीधा चल जाइएगा तो दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए 2-4 कड़ी भी भाग गया तो हर जगह पर 2-2, 4-4 कड़ी भाग जाएगा, फिर आगे जाके मिला के पता चला कि 15 कड़ी ज़मीन भाग गया। सबसे पहली बात क्या करना है, पॉइंट को फिक्स कर लेना है एकदम पूरा बारीकी से। और आपको हम फील्ड में भी फिक्स करके बताने का प्रयास करेंगे, भले वीडियो 2 घंटा का क्यों ना बन जाए, लेकिन बता करके ही रहेंगे हम। ठीक है, जितने सारे लोग का ये दिक्कत आ रही थी कमेंट कीजिएगा कि भाई मुझे दिक्कत आ रही थी, या फिर हमको पहली बार फील्ड में हमको उतरना है तो कैसे उतरेंगे, अनजान जगह में हमको कोई छोड़ दिया तो आपको उस जगह पर हम बताने का प्रयास करेंगे। और उस जगह पर हम भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, एकदम हम भी अनजान जगह में जाएंगे कि जहाँ पर हम कभी भी ज़मीन का नापी नहीं किए होंगे। ठीक है, वैसा जगह पर हम सेलेक्ट करेंगे और आपको मुस्तकिल पॉइंट तिहाड़ा को पकड़ के दिखाएंगे एकदम पूरा बारीकी से, क्योंकि फील्ड वाला बात अलग हो जाएगा और जो यहाँ सरजमीन में ये नक्शा में बता रहे हैं अभी हम आपको, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फील्ड में अगर इस प्लॉट का आप नापी कर लिए ना तो भाई जितने सारे पब्लिक लोग रहेंगे ना, पार्टी कस्टमर लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से ये प्लॉट नापी कर रहा है। और जितना लंबा दूरी तय करके आप लाइएगा इस प्लॉट को, उतना आदमी आपको बोलेगा हाँ ये पूरा तिहाड़ा मुस्तकिल पॉइंट से नापी करके इस प्लॉट को ला रहा है, एकदम पूरा बारीकी से मिला रहा है। और आपको हाँ यही कोना से यही कोना मिला करके छोड़ नहीं देना है, आपको उत्तर से फिर दक्षिण फिर यहाँ पर खूटना पड़ेगा, फिर पश्चिम से फिर यहाँ पर लाना पड़ेगा, फिर दक्षिण से भी यहाँ लाना पड़ेगा। उसके बाद ये प्लॉट खूटा जाएगा ये कोना में, ये कोना में, फिर यहाँ से चलाइए उधर भैया कि चलिए इस तरह में, फिर जिस डायरेक्शन में चला रहे हैं उस डायरेक्शन में भी आपको इस प्लॉट को मिला लेना पड़ेगा कि भाई जिस तरह से हम चला रहे हैं ये सीधा निकल रहा है कि टेढ़ा निकल रहा है कि कुबरा निकल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लॉट जिस तरह घुमा हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर पहले एक आदमी को खड़ा कर लेना है या फिर खुद खड़ा हो जाना है और यहाँ से मिला लेना सीधा लाइनिंग पहले। अभी पहले इसको फाइनल नहीं डिसीजन नहीं देना है, यहाँ से मिला लेना है ये कोना तक, 3 मेढ़ा चौमेढ़ा जो मिले आपको वहाँ तक। उसके बाद फिर एक यहाँ से फिर एक नक्शा में सीधा लाइनिंग खींच दीजिए और सीधा लाइनिंग फीता को चलाइए और जितना ये बैक हो रहा है उसी फीता से बैक करके यहाँ पर इसको पीछे काट करके नाप करके दे दीजिए। ठीक है, या फिर इधर को आड़ी होगा यहाँ से मिला करके अब यहाँ पर मिला सकते हैं। तो ये कोना ये कोना ये कोना मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई, हाँ लेकिन ये कोना भी फिक्स कर लेना पड़ेगा उधर से ला करके भी, क्योंकि मान लीजिए को पार्टी घर या बाउंड्री मारेगा या फार्म बनाएगा या कुछ भी करेगा तो थोड़ा 19-20 नहीं कर दीजिएगा ना, तो गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट नापी देना पड़ेगा। हाँ भाई, अमीन लोग 6 इंची 1 फीट बचा के चलता है, ये तो अपना हाथ में लेके चलेगा ही। ठीक है, उतना मायने नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं, 3 फीट 4 फीट नहीं बचा के चलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जंगल झाड़ी रहेगा उसमें आप चल सकते हैं, क्योंकि जंगल झाड़ी पूरा भाई फीता अप डाउन होगा। ठीक है, किधर चलिएगा पता नहीं चलेगा, तो वहाँ पर 5 फीट का माजरी चलता है।
हाँ, लेकिन जब साफ हो जाए तो भाई परफेक्ट नापी देना पड़ेगा। चलिए, अब इस जगह को पहले जो फिक्स कीजिएगा, यहाँ से फिर ये प्लॉट दक्षिण की ओर जा रहा है तो दक्षिण की ओर चलना है, फिर दक्षिण की ओर चलना है तो किधर की ओर चलना है, मतलब इधर कहीं टेढ़ा घुस गए तब, इधर कहीं घुस गए तब, तो फिर यहाँ से मिला करके फिर यहाँ पर आपको मिलाना पड़ेगा एक दो पॉइंट को। थोड़ा सा इससे बैक होइएगा और यहाँ से सीधा लाइनिंग मारते हुए चलाना है यहाँ पर कि जो जो ये आड़े बना रहे हैं कहीं इसमें नहीं घुस रहा है कि उधर नहीं घुस रहा है, ये आपको मिला लेना पड़ेगा एकदम पूरा बारीकी से, तब ही एकदम पूरा परफेक्ट को प्लॉट को नापी कर सकते हैं। उसके बाद यही कोना से आप आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, ये कोना, फिर तिरछा लाइनिंग भी ले सकते हैं नक्शा को बैठा करके सीधा में कि भाई इस डायरेक्शन में चलो। अगर हाँ प्लान टेबल से अगर आप इस प्लॉट का सीमांकन कीजिएगा ना तो प्लान टेबल से चुटकियों में आपका प्लॉट का सीमांकन हो जाएगा। कितने लोग प्लान टेबल से ज़मीन का नापी किए हैं? जितने सारे पुराने अमीन लोग देख रहे होंगे वीडियो को, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि हाँ हम लोग सब देखे हैं, प्लान टेबल से काम किए हैं। तो प्लान टेबल से नापना एकदम पूरा बारीकी से, अगर एक पॉइंट को फिक्स कर लीजिएगा ना यहाँ पर, तो पूरा ये प्लॉट को नापी कर सकते हैं एकदम पूरा चुटकियों में प्लान टेबल से। प्लान टेबल को बबल बैठा लीजिए, समतल जमीन पर उसको कर लीजिए, नॉर्थ साउथ में बैठा लीजिए उसी नक्शा में, उसमें नक्शा उसी के ऊपर बैठा दीजिए। उसके बाद शीर्ष से देख करके सारे कोना को मिलाते जाइए कि इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो प्लान टेबल से करना ज़मीन नापी एकदम पूरा बारीकी, जिस तरह से फील्ड में ये नापी कीजिएगा ना उससे लाख गुना बेटर वही वाला रहेगा, लेकिन पूरा चुटकियों में नापी करके उससे निकल सकते प्लान टेबल से। लेकिन हाँ एक पॉइंट को एकदम पूरा 100% फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, तभी एकदम पूरा परफेक्ट नापी होगा। चलिए, प्लान टेबल का बात तो दूर होगी भाई, अभी तो पहले आपको फील्ड में उतरना है, फील्ड में ज़मीन को पकड़ना है, उसके बाद प्लान टेबल का काम करना है। चलिए, अब यहाँ से मिल जाएगा ये कोना, तो ये कोना जो ले चल रहे हैं उधर से उत्तर से फिर लाना, ये कोना मिला लेना, दक्षिण से भी ला करके ये कोना मिला लेना। अब मिलाते टाइम ये कोना जब लाइनिंग पड़ेगा तो ये भी कोना को वेरिफिकेशन कर लेना है, और उत्तर से फिर इधर भी लाइएगा, मतलब हाँ तो फिर इधर भी मिला के यहाँ ये कोना को फिक्स कर लीजिएगा। मतलब मान लीजिए ये कोना फिक्स कर रहे हैं तो यही कोना में चारों कोना से कोई सी कोना नहीं फिक्स कर देती करते रहिएगा। यहाँ चल रहा है ये डायरेक्शन में इसको भी मिला लेना, फिर ये डायरेक्शन चल रहा है उधर तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन को मिला लेना, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर आइए तो ये डायरेक्शन को मिला लीजिए और ये डायरेक्शन को भी मिला लीजिए, मतलब एक तीर से दो निशाना, ठीक है। मतलब इधर भी आपको करना पड़ेगा एकदम पूरा बारीकी से। उसके बाद नापी जो उठाए हैं नक्शा में उसका भाई नापी लेते जाइए, कितना इसका लंबाई, कितना कड़ी चौड़ाई, कितना कड़ी लंबाई है, कितना फीट में है या मीटर में है, मतलब वेरिफिकेशन करके देते जाना है एकदम पूरा परफेक्ट। और आपको फील्ड में बताने का प्रयास करेंगे, बार बार बोल रहे हैं, फील्ड में भी बताने का प्रयास करेंगे इसी प्लॉट का सीमांकन करके एकदम पूरा बारीकी से कि फील्ड में इस प्लॉट का सीमांकन कैसे होगा। अभी इस जगह पर पूरा परती खेत है, पूरा एकदम 10-20 साल से परती खेत है, आरी उड़ी सब कोड़ काट दिया है, और इसी जगह में एकदम पूरा बारीकी से आपको नापी करके बताने का प्रयास करेंगे फील्ड में जा करके। अगर इस प्लॉट को एकदम पूरा बारीकी से सीख गए हैं ना, जितने सारे पुराने अमीन हो या फिर नए अमीन हैं, तो एकदम पूरा सारे ज़मीन को चुटकियों में नापी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना, यहाँ से ये कोना इधर भी मिला लेना, इधर भी मिला लेना, मतलब चारों पट्टी मिला करके इस प्लॉट का सीमांकन कर लेना। हाँ लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा भाई कि जिस प्लॉट का आप नापी कर रहे हैं उस प्लॉट के उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम में जितना प्लॉट है उन लोग का भी नापी करके वेरिफिकेशन कर लेना है। ऐसा ना कीजिएगा इसी प्लॉट का नापी करके दे दिए हैं इन लोग का छोड़ दिए, कहीं आपको नापी में मिस्टेक हो गया, ये प्लॉट इसमें चढ़ गया, ये प्लॉट इसमें चढ़ गया, तो गलती हो जाएगा। जितना ये कोना में यहाँ पर इसका चौड़ाई मांग रहा है इसको भी दे देना है, यहाँ का लंबाई जितना मांग रहा है वहाँ पर लंबाई के ऊपर यहाँ पर कितना चौड़ाई मांग रहा है एक दो प्लॉट का वेरिफिकेशन कर लेना है, उसके बाद इसको पॉइंट को मिला लेना है, ठीक है। मतलब अगर इसका नापी करने के लिए जा रहे हैं तो भले भाई आधा घंटा लग जाए 15-20 मिनट, तो मतलब ये आसपास का प्लॉट ही वेरिफिकेशन करके देख लेना है। ऐसा करेंगे तो आपका बढ़िया कैटेगरी बनेगा, ठीक है, इज्जत व्यवहार कस्टमर जुड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से काम कीजिएगा कि जिस तरह से बजाने का काम ना हो, एकदम पूरा परफेक्ट नापी।
अब परफेक्ट नापी कैसे दिया जाता है वो तो भाई अनुभव एक्सपीरियंस आपका ही बता देगा कि आपके अंदर में कितना कला घुसी हुई है। ठीक है, तो एकदम पूरा परफेक्ट से चारों पट्टी प्लॉट का मिला लेना पड़ेगा, तब इस प्लॉट का सीमांकन करके दीजिए। उसके बाद इसका नाप बंटवारा कीजिए, रकबा निकालिए, चौहद्दी बनाइए। ठीक है, तो इसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का नापी या सीमांकन या पैमाइश किया जाएगा, और हम फील्ड में भी जा कर के आपको बताने का प्रयास करेंगे इसी प्लॉट को नापी करके। और इसी प्लॉट पर चारों पाँचों जितना कोना देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कोना है, और हम 13 कोना में 13 गो लड़का या कोई कस्टमर या पार्टी को खड़ा कर देंगे, और जिस तरह से हम नापी करेंगे आपको हम दिखा करके इसको हम प्रयास करेंगे। ठीक है, या फिर आप नापी कर लिए हैं तो उस पर चूना गिरा दीजिए, फीता या धागा को सूता को बांध करके। अगर किसी को देखना है तो भाई सारे लोग सारे कोनों पर इसको खड़ा कर दीजिए, देख लीजिए प्लॉट इस तरह से है। तो इस तरह से आप काम कीजिएगा ना फील्ड में, तो बोलेगा वाह भाई ये तो पक्का अमीन है, ये बहुत अच्छा से सीख गया है, काम कर रहा है फील्ड में अच्छा से। तो एकदम पूरा परफेक्ट से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लेकिन भाई जितने सारे भाइयों लोग का ये सिस्टम ख़राब हो रहा है, मतलब जितने सारे को दिक्कत हो रही है फील्ड में काम करने में, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, तभी तो पूरा अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे हम। जितना कमेंट आएगा उतना अच्छे से वीडियो हम बना कर लाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फुल वीडियो देखेंगे तो धन्यवाद। कमेंट लेकिन प्यारा से कर दीजिएगा। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।